हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे चेस गेम कैसे खेलते हैं। इससे पहले हमने चेस की कुछ बेसिक रूल्स बताई थी, जिसमें मोहरों के मूव्स, चेस बोर्ड सेटअप, पॉन प्रमोशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उस वीडियो के लिंक दे दूंगा। जाकर पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप अच्छे से सारी बातें समझ पाए। तो चलिए आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आप चेस खेलना तो सीखोगे ही, बल्कि दूसरों को भी सिखाओगे। ये वादा है मेरा आपसे। तो बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपके कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आते हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड पर आने के बाद बोर्ड पर अपने मोहरों को सही तरीके से रख दे, जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब मोहरों को रख देने के बाद आप तैयार हैं खेलने के लिए। बता दूं, चेस में हमेशा जो गेम की शुरुआत होती है वो सफ़ेद मोहरों से होती है। उसके बाद काला मोहरा उसके जवाब में अपने मोहरों को निकालता है। इस तरह गेम की शुरुआत होती है। बात करते हैं प्यादों से, और एक एक करके सभी मोहरों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि प्यादे के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये एक या दो कदम अपनी पहली मूव चल सकता है। तो देखिए बोर्ड पर, जब भी प्यादे एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, ना तो उनको आर पार कर सकते हैं, ना ही मार सकते हैं, वो वहीं ब्लॉक हो जाएंगे। एक दूसरी कंडीशन समझते हैं। अगर अगर दोनों एक दूसरे के तिरछे में हो तो इस कंडीशन में प्यादा चाहे तो सीधे चल सकता है उसे बिना मारे, या तो उसे वो कैप्चर कर सकता है। एक बात याद रखिए, प्यादों की प्यादा सीधे चलता है और तिरछे कैप्चर करता है, तिरछे मार सकता है। तो अब आते हैं गेम पर, और सारे मोहरे कैसे चलते हैं देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए घोड़ों के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। घोड़े के बारे में ये तो आपको पता ही होगा कि घोड़ा 2.5 कदम चलता है, लेकिन और एक चीज़ जो उसे खास बनाती है, जो कि बाकी मोरों से उसको अलग बनाती है। तो आपको बोर्ड पे एक पोजीशन दिख रहा होगा कि घोड़ा प्यादों से घिरा हुआ है। तो घोड़े, ये एक खास बात जो है, घोड़ा कभी भी किसी भी मोहरे के ऊपर से फांद सकता है, जंप कर सकता है। और साथ ही इस पोजीशन को थोड़ा हटा के आपको बताते हैं। घोड़े के 2.5 कदम पे कोई भी विरोधी साइड का मोहरा होगा तो घोड़ा बड़ी ही आसानी से उसे कैप्चर कर सकता है। ये है घोड़े की कुछ बातें। आइए जानते हैं ऊंट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ऊंट के बारे में। तो ऊंट के सामने, ऊंट के तिरछे में जितने खाने होते हैं ऊंट कवर करता है, ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन ऊंट के रास्ते में कोई भी विरोधी साइड का मोहरा होगा तो उसे कैप्चर कर सकता है बड़ी ही आसानी से। तो अब हम बात कर लेते हैं हाथी के बारे में। हाथी के बारे में आपको पता होगा कि हाथी के मूव्स होते हैं बोर्ड पे सीधे, वो चलता है जहाँ तक उसको जगह मिलता है। जिस रो में रहता है वो पूरा सीधा चल सकता है, स्पेस अगर उसे मिले तो। लेकिन उसके अगर सामने कोई भी विरोधी साइड का मोहरा होगा बिना सपोर्ट के, तो वो उसे कैप्चर कर सकता है बड़ी आसानी से। तो ये है, ये हाथी के बारे में आप जान गए। तो एक बार बात कर लेते हैं वजीर के बारे में। तो वजीर के मूव्स तो आपको मालूम ही होगा कि वजीर बोर्ड पे सीधे चल सकता है, तिरछे भी चल सकता है। जिस लाइन पे होगा, वो जिस रंग के खाने पे होगा उस रंग के खाने पे पूरा चल सकता है, अगर उसके रास्ते में कुछ ना हो, खाली हो, स्पेस हो तो। लेकिन अगर उसके सामने कोई भी विरोधी साइड का मोहरा होगा और वो बिना सपोर्ट के होगा तो वजीर उसे बड़ी ही आसानी से कैप्चर कर सकता है। तो एक बार राजा को हम लोग देख लेते हैं। राजा के अगर एक कदम पे कोई भी विरोधी साइड का मोहरा होगा तो राजा उसे बड़ी ही आसानी से कैप्चर कर सकता है। तो ये जितने भी
मोहरे थे, सबके बारे में आपको बहुत आसानी से मैंने समझाया है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मोहरे के बारे में, सभी मोहरों के बारे में हर एक जानकारी दे दिया है। अब मैं आपको एक डेमो गेम खेल के दिखाऊंगा कि गेम को खेलते कैसे हैं। गेम के बारे में चलिए बोर्ड पे देखते हैं। तो हम आ गए हैं बोर्ड पर। मैं सफ़ेद मोहरों के साथ खेलूंगा और मेरा ओपोनेंट काले मोहरों के साथ खेलेगा। तो खेल को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि चेस बोर्ड में जितने भी खाने होते हैं उनके नाम होते हैं। तो मैं जो भी मोहरा बोर्ड पर चलूँगा उसको उसके नाम से बताते हुए चलूँगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैंने कौन से मोहरे को कहाँ पे रखा। और बेसिकली चेस में सामने वाले के राजा को हमें मात देना होता है अपने राजा को डिफेंड करते हुए, जिसे हम चेकमेट कहते हैं। तो चलिए मैं खेलता हूँ और आप देखते जाइए। मैंने अपने C2 प्यादे को C4 पे रखा। उसने अपने G8 घोड़े को F6 पे रखा। मैंने D2 प्यादे को D4 पे रखा। उसने C7 प्यादे को C5 पे रखा और मेरे D4 प्यादे पर अटैक बनाने की कोशिश किया। तो मैंने अपने E2 प्यादे को E3 पे करके वो सपोर्ट किया। उसने G7 प्यादे को G6 पे रखा और अपने ऊँट के लिए रास्ता खोला G7 पे आने के लिए, कि वो उसे डेवलप करके बाद में हमारे पे टारगेट कर सके। और मैंने अपने G1 घोड़े को F3 पे रखा और मैं भी अपने मोरों को डेवलप कर रहा हूँ। उसने अपने F8 ऊँट को G7 पे रखा। मैंने F1 ऊँट को E2 पर रखा। उसने कैसल किया राजा की साइड, मैं भी राजा के साथ कैसल कर लूँगा। उसने C5 प्यादे से मेरे D4 प्यादे को मारा, तो मैं भी अपने E3 प्यादे से उसके D4 प्यादे को पे अटैक करूँगा। उसने अपने F6 घोड़े को H5 पे रखा, तो मैं अपने A2 प्यादे को A3 पे रखूँगा। उसने अपने D7 प्यादे को D5 पे रखा, तो मैं अभी उसके प्यादे को नहीं मारूंगा, पहले मैं अपने घोड़े को बोर्ड पे डेवलप करूंगा। तो मैंने B1 घोड़े को C3 पे रखा। उसने भी अपने घोड़े को डेवलप किया, B8 घोड़े को C6 पे रखा। अब मैं अपने ऊँट को जो कि C1 पे है उसको डेवलप करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने जो B2 प्यादा है उसको B3 पे किया, अपने प्यादे को सपोर्ट दिया। उसने मेरे C4 प्यादे को अपने D5 प्यादे से मार दिया। मैंने भी अपने B3 प्यादे से उसको फिर से ले लिया C4 पे। अब उसने अपने वजीर को D8 से D6 पे चला। मैं अपने ऊँट को C1 से B2 पे रखा। उसने अपने 7 खाने वाले प्यादे को F5 पे रखा। तो मैंने अपने हाथी को जो कि A1 पे है उसे C1 पे रखा। उसने अपने H5 घोड़े को F6 पे रखा और मैं उसके घोड़े को D5 पे रख के उसे पीछे को ढकेलने की कोशिश किया। उसने यहाँ पे गलती किया, उसे अपने घोड़े को सेफ स्क्वायर पे रखना चाहिए था। उसने मेरे F3 वाले नाइट के पे सामने रख दिया और मेरे वजीर भी उसको सामने टारगेट कर रहा है। तो उसे ऐसा नहीं करना, उसको पीछे कहीं रखना चाहिए था। तो मैं बहुत आराम से उसके घोड़े को ले लूँगा F3 से D4 पे। उसने अपने ऊँट से जो कि G7 पे था उसको H6 पे लाके मेरे हाथी पे टारगेट करने की कोशिश किया। तो मैं अपने हाथी को C2 पे रख दूँगा बचा दूते हुए। वो अपने F6 घोड़े को G4 पे रखा, जिसे वो अपने क्वीन से H7 पे मेट कर सके, मुझे मेरे राजा को मार दे सके। तो मैं उसके घोड़े को मार दूंगा अपने E2 ऊँट से। उसने मेरे ऊँट को नहीं मारा, अपने हाथी को चला। उसने एक और गलती की और मैं सिंपली अपने ऊँट को पीछे लेते आऊँगा F3 पे। उसने अपने वजीर को मरवा लिया A3 पे के प्यादे को मारने के चक्कर में। ये बहुत गलती की, बहुत बड़ा ब्लंडर किया। मैं अपने B2 ऊँट से उसके वजीर को A3 पे ले लूँगा।
उसने अपने H6 ऊँट को F4 पे रखा। मैं अपने राजा के बगल वाला हाथी जो कि F1 पे है उसको मैं E1 पे रखूँगा, उसको और स्पेस में रखूँगा जिससे कि वो और अटैक बढ़िया से कर पाए। फिर मैं उसके F7 हाथी के बगल वाले प्यादे पे अपने हाथी से मारूंगा, क्योंकि मेरा ऊँट उसको सपोर्ट कर रहा है, उस पे 2 अटैक बन रहा है। एक तो मेरा A3 ऊँट उस E7 प्यादे पे अटैक बना रहा है और दूसरा हाथी। तो जब मैं अपने हाथी से उसके E7 प्यादे में मारूंगा तो वो अपने हाथी से मारेगा, तो मैं अपने ऊँट से उसको फिर रिकैप्चर कर लूँगा। इस तरह से मैं एक प्यादा अधिक मार सकता हूँ। तो मैंने मारा, उसने मेरे हाथी को मारा और मैंने अपने ऊँट से उसको फिर सिंपली लिया। अब मेरे ऊँट पे उसने अटैक बनाया G4 प्यादे को चल के, तो मैं अपने ऊँट को पीछे खींच लूँगा जिससे कि मेरा ऊँट मारा जा सके। उसके बाद मैं अपने वजीर को जो कि D1 पे है D3 पे लाऊंगा, उसके घर में घुसने को करूँगा। मैं अपने घोड़े से उसकी F5 प्यादे को मारूंगा, क्योंकि उसके का ऊँट सिर्फ उसे एक डिफेंड कर रहा। अब मेरे पास 2 अटैक है, एक तो घोड़ा एक दूसरा वजीर। तो मैंने अपने घोड़े से उसे मारा, उसने मेरे घोड़े को नहीं मारा। मैं E4 चल के उसके ऊँट पे टारगेट करूँगा, तो उसका ऊँट मेरे H2 प्यादे को मारा और मेरे राजा को चेक किया। तो मैं बड़े ही आराम से उसको के ऊँट को मार सकता हूँ कि उसका कोई सपोर्ट नहीं है। अब मैं अपने घोड़े से जो कि F5 है उससे H6 पे ले जाके चेक दूंगा ये राजा को। तो उसका राजा मेरे घोड़े के पास आ गया अंदर G7 पे उसको मारने के लिए। तो मैं F4 खेल के अपने घोड़े को बचाऊंगा। वो अपने हाथी से मेरे घोड़े पे टारगेट करने के लिए लेके आया अपने राजा के सपोर्ट में। तो मैं अपने घोड़े को पीछे की ओर कर लूँगा, अपने F5 पे करके चेक दूंगा। उसका राजा मेरे वजीर के सामने आ गया और मेरे ऊँट को मारने के लिए, मेरा ऊँट डिफेंडेड है जो कि घोड़ा सपोर्ट कर रहा है। उसका ऊँट चाहे तो मेरे घोड़े को मार सकता है। जब मैं उसके ऊँट को लूँगा तो राजा उस ऊँट को ले सकता है जो कि E7 पे है। तो मैं अपने ऊँट को सपोर्ट करने के लिए D5 प्यादे को D6 पे रखूँगा जिससे सपोर्ट हो सके। उसका हाथी S7 पे रखा उसने उस घोड़े को मारने के लिए। मैं सिंपली अपने घोड़े को अपने वजीर के सामने से हटाऊंगा जिससे कि उसके राजा को चेक कर पाऊँ। तो मैंने अपने घोड़े को D4 पे रखा, उसका राजा चेक हो गया और उसका ऊँट राजा के सामने आ गया। तो मैं उस ऊँट को ले लूँगा F5 पे। तो उसका राजा पीछे की साइड गया। तो मैं अपने C3 घोड़े को D5 पे रहूँगा कि उसके राजा को कोई भी जगह ना मिल पाए जिससे मैं मेट कर पाऊँ। उसका हाथी मेरे ऊँट को मार दिया। तो मैंने अपने D6 पे आधे से उसके हाथी को E7 पे मार दिया। उसने अपने G4 पे आधे से G3 चलकर मेरे राजा को चेक दिया। मैंने सिंपली अपने F2 पे आधे से उसके G3 प्यादे को रिकैप्चर किया। उसने अपने H5 प्यादे को H4 पे चला। उसके बाद मैंने अपने G3 प्यादे से उसे भी ले लिया H4 पे। फिर मैंने अपने E2 ऊँट से उसके राजा को चेक किया और वहीं गेम ख़त्म हो जाएगा, मेट हो जाएगी। उसके राजा के पास कोई सेफ स्कोर नहीं है उस अपने इस चेक से बचने का अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी डाउट हो उसे कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर एक के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।